ठीक है, मैंने भी जो गजासुर को दिया है ना वरदान, वो भी पूरा हो जाएगा। तो जब इसका मस्तक काटा तो माँ गौरा रोई, तो माँ गौरा ने बोला कि इसको जिंदा करो। बोलते ठीक है मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जाओ उस गजनी के पुत्र को लेके आओ। तो बाकी सब जो भी प्राणी है ना, हमेशा अपने बच्चे की छाती पे लगा के सोते हैं। एक हथनी ऐसी होती है क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा होता है, वो बच्चे को गोद में नहीं छाती के साथ लगा सकते। और कुछ वो उनका वरदान था जो गजासुर का सिर लगाना था। उन्होंने बोला जो पहले मिले वो ही लेके आओ। वो लीला थी, उधर से उसको इशारा किया भी पहले वो ही है। और भी कोई जानवर तो मिल सकते रास्ते में, लेकिन उनकी हरि की लीला जो थी वो ही गजासुर का सिर फिर वो गणपति को लगाया। तो उन्होंने प्रथम पूज्य उनको बनाया। गजासुर को जो वरदान दिया था भगवान ने, कहते हैं ना माँ बाप को चाहे कितना पागल भी बेटा हो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो भगवान के तो चाहे राक्षस हैं, चाहे सुर हैं, चाहे असुर हैं, उनको तो सारे बच्चे प्यारे लगते हैं। तो उन्होंने उसको वरदान दिया। अब इधर जो ये तो हुआ गजा भी, ये जो गजमुख लगा गजासुर का सिर था, उनका वरदान का पूरा किया। अब इसमें भी देखो कितना है, कान क्या दर्शाते हैं कि सुनो सबकी करो मन की, अच्छा सुन लो। बड़े बड़े है ना सूप की तरह, पहले जब हम कुछ साफ करते थे चावल वगैरह है ना, तो सूप से साफ करते थे तो गंद आगे चला जाता था। तो ये कर्म यह दर्शाते हैं कि सुनो, जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करो, बाकी उड़ा दो सूप की तरह। आँख छोटी गणपति जी की ये दर्शाती है कि वो देखो जो लायक हो, है ना। जो आँख की जो इंद्री है, देख के अच्छा अनुभव करे, खराब ना देखो, अच्छा देखो और गूढ़ रहस्य से देखो, है ना। लंबी सूंड ये दर्शाती है कि प्रतिष्ठा, कहते हैं ना उसकी नाक बड़ी तेज है ना, कहते है ना। तो नाक मैंने प्रतिष्ठा, ये उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। अब ये जो इनका वाहन है मूषक, ये राक्षस था, ये भी बहुत बड़ा राक्षस था। अब इनको जो इनका गुरु था ना शुक्राचार्य, वो बहुत इनकी हेल्प करता था राक्षसों की। उसने कहा एक राक्षस की लड़की थी तो वो माँ गौरा की पूजा करती थी। देखो कैसे जो बुरा आदमी होता है ना, वो बुरा होते हुए भी अपने आप को बुरा नहीं बनने देगा। जो अच्छा है ना उसको बुरा बनना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन वो बुरा आदमी कभी नहीं सोचेगा कि मैं बुरा, वो हमेशा यही कहेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अब उसने क्या किया, उसको बोला कि ऐसे कर तू ये मूषक को पति बना, क्योंकि उनको पता था शुक्राचार्य भी गुरु थे, वो भी जानते थे सारी माया। उनको पता था कि ये मूषक जो है ये गणपति के काम आना है। तो ये जो मरे ना, इसको कोई मारे ना, तो तेरा सुहाग है ना अमर रहेगा। इसलिए तू माँ गौरा की पूजा कर और मूषक को पति बना। तो उसके गुरु ने बोल दिया राक्षस की लड़की को, बोलती ऐसा क्यों। अब बोले तो बोलना नहीं कि वो मूषक, ऐसे बोला कि जो तेरे को पहले मिले ना उसको पति बना। अब वो तो मूषक था। तो बोली मेरे गुरु ने बोला, पहले गुरु वचनों को बहुत रखते थे, ये राक्षस लोग ज़्यादा मानते थे ऊपर। बोलते अब गुरु ने बोला ठीक है जो मेरे भाग में है ठीक है। अब वो तो इतना अंत की था, इतना अंत तक मचाया उसने कि जितने ऋषि मुनि यज्ञ तप करते थे ना, उनकी सामग्रियाँ तक खा जाना, उनके कपड़े बाहर सूखने पड़े हैं तो वो फाड़ जाने, हवन कुंड में वो कर जाना, बहुत उसने तंग करना शुरू किया। अब जब ये गणेश जी थोड़ा बड़े हुए तो माँ गौरा ने कहा शंकर जी को कि पतिदेव, मेरे बड़े बेटे का भी मैंने कुछ नहीं देखा, कार्तिक का, उनका भी जो नामकरण संस्कार थे वो विश्वामित्र